राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है गुरुवार। तो अगर आप लोगों के यहाँ पे बासौरा पूजता है, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों के यहाँ पे बासौरा पूजता है तो आप लोग कब पूज रहे हो। वैसे वृंदावन में कब पूज चुका है, काफ़ी जगह पूजेगा। और हमारी जो कॉलोनी है वो आज बनेगा, कल पूजेगा। अब काफ़ी लोग, जैसे कि मैं एमपी से हूँ, तो हमारे एमपी में नहीं कोई पूछता है ना कोई जानता है। तो अगर मेरी वीडियो एमपी से देखी जा रही है तो मैं उनको बता देती हूँ कि बासौरा उसे कहते हैं जो एक दिन पहले खाना बनाते हैं, दूसरे दिन पूजते हैं। तो शीतला माता की पूजा होती है आज, जिस दिन बासौरा पूजता है शीतला माता को ठंड मतलब बासा खाना ही भोग में लगता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब अशुद्ध तरीके से बनाओ, पूरी तरीके से शाम के किचन विचन साफ करके, बर्तन साफ करके, नहाकर, तभी शाम के भी नहाना पड़ता है, नहाकर तभी प्रसाद बनता है। प्रसाद में मीठे चावल जरूरी है, पूड़ी पुआ कचौड़ी, और जो ये बनता है सब्जी बना के रख दो, क्योंकि दूसरे दिन हम चूल्हा नहीं जला सकते, तो खाना नहीं बनाना चाहिए। और जो माता रानी का श्रृंगार होता है, यानी कि बेंदी चूड़ी, ऐसे सारा जो हार फार, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, गुजिया बनानी पड़ती हैं भोग के लिए। तो इसी सारी चीज़ों का माता रानी को प्रसाद चढ़ता है। और दूसरे दिन यानी हम नहीं बना सकते, उसके लिए खाने के लिए पूड़ी पुआ कचौड़ी और सब्जी, ये भी बना के हमें शाम को ही रखना पड़ता है। इसी को बासौरा कहते हैं। और तो एक दिन साल में यही दिन आता है जो कि हमें उस दिन खाना बनाने की टेंशन नहीं होती है, और हम शाम को खाना बना देते हैं तो सब लोग खा लेते हैं। जो कहते घर में मतलब बहुत वो करते हैं ना कि मैं गर्म ही खाना खाता हूँ, ठंडा नहीं खाता हूँ, वो भी शौक से और खुशी। यहाँ पर हम तो आज बनाएंगे, बृहस्पतिवार को बनाएंगे, शुक्रवार को पूजेंगे। और क्या क्या बनाती हूँ, कहाँ कैसे पूजती हूँ, मैं वो भी वीडियो डिटेल में दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो जो लोगों की यहाँ पे नहीं होती है, बेबे शिवा में क्या बजा दिया, जो लोगों के यहाँ पे नहीं होती है वो लोग समझ जाएंगे। और बस मुझे ज़्यादा है इसके बारे में जानकारी नहीं है, कि जैसे कि मैंने बताया मैं एमपी से हूँ और हमारी तरफ नहीं होती है, तो इसलिए जो यहाँ पे मुझे बताया गया है, जैसे पहली बार पूजवाया गया, मैं वैसे ही पूजती आ रही हूँ। मुझे लगभग 17-18 साल हो गए। जब मैं यहाँ वृंदावन आई थी तब शुरू शुरू में मैंने 1-2 साल नहीं पूजा, फिर सब बोले कि पूजना चाहिए, ये बच्चों के लिए होता है। तो कहते हैं ना कि बच्चों के लिए और पति के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये तो पूजा पाठ है। और माता ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ नहीं होता है तो हम यहाँ पे पूछते हैं तो कुछ ऐसा होता है ना कि हमारे काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमारी ये पूजा नहीं होती है, मैंने ये पूजा की तो ऐसा हुआ। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ऐसे काफ़ी त्यौहार हैं, काफ़ी व्रत हैं जो हमारे साइड नहीं होते हैं, यहाँ होते हैं, तो मैं यहाँ के करती हूँ। पर माता रानी की कृपा से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्योंकि देखो देवी देवता एक ही हैं, नाम वहाँ के अलग हैं, वहाँ यहाँ के थोड़ा अलग हैं, नाम एक ही हैं। तो बस ये है कि पर ये कि जो अपने कुल देवी देवता हैं पूजा में मैं उनका भी नाम लेती रहती हूँ, पाठ पूजा उनके नाम का भी करती रहती हूँ। जो यहाँ की रीति है वो भी करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जैसे अकेले रहती हूँ, वहाँ रहती हूँ, तो याद मुझे वहाँ के काफ़ी व्रत याद भी नहीं रहते हैं। सुबह चाय पी लेती हूँ तब पता याद रह आ जा मतलब पता चलता है कि आज वहाँ का ये व्रत था। तो काफ़ी व्रत मेरे वहाँ के छूट रही हैं, तो यहाँ के मैं कर रही हूँ। तो बच्चों के लिए ऐसे वो ही ऐसे है कि जैसे कि सातवें संतान का व्रत है वहाँ पे बच्चों के लिए, तो यहाँ अहोई अष्टमी बच्चों के लिए ही होती है। वहाँ पे क्या छठ पूजा होती है बच्चों के लिए, तो यहाँ पे भी ये जो होता है पूजा पाठ ये बच्चों के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए। तो यही हमारे पूजा। और यहाँ पे जब जो व्रत होते हैं ना, तो यहाँ पे पहले से धूमधाम मचने लगती है कि इस दिन ये है, इस दिन ये, तो याद रहता है होता, तो हमें पता चल जाता है। पर यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ तो इस वजह से मुझे काफ़ी व्रत का पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए। पर बासौरा आज बनेगा हमारा और कल पूजेगा शुक्रवार को। तो ठीक है, कल दिखाऊंगी आज शाम को क्या क्या बनता है, क्या कैसे पूजा करते हैं, सब कुछ दिखाऊंगी। ओके, बाय बाय, राधे राधे सभी को।